श्री शिव महापुराण की कथा। इस सावन के महीने में मैं आपको हर दिन एक एक अध्याय सुनाने का प्रयास करूँगी। चलिए सुनिए। श्री शिव महापुराण। प्रार्थना। प्रणम्य शंकरं देवं सर्वसिद्धिप्रदायकं मायाशिवपुराणस्य क्रियते लोकहिताय वे। प्रथम अध्याय। श्री सनक जी ने पूछा, हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक और बुद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष किस काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं? कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है? आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी और वस्तु में श्रेष्ठ हो, जिसके करने से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिवजी की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी बोले, हे व्यास जी, आप ऋषिवृंद धन्य हो। आप में कथा सुनने की उत्सुकता है तो सुनिए। मैं एक अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिवजी को प्रसन्न करने वाला, काल रूपी सर्प का नाश करने वाला रसायन स्वरूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को शिवजी ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से कहा था, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। व्यास जी ने लोक कल्याण अर्थ इसे संक्षेप में कहा। इस शास्त्र के श्रवण पठन मनन करने से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है और अंत में शिव पद प्राप्त करते हैं। इसके श्रवण मात्र से प्राणी को भुक्ति मुक्ति तथा राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोतागण शिव रूप होते हैं। इसके श्रोतागणों की चरण रज तीर्थ स्वरूप है। यदि श्रवण करने को समय नहीं मिलता तो 2 घड़ी बैठ कर सुने। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में श्रवण करें। चाहे एक मुहूर्त अथवा आधा क्षण ही सही, इस पुराण को अवश्य श्रवण करें। इसी से दुर्गति नाश होती है। शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। शिव पुराण की 7 संहिताएं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 विश्वेश्वर संहिता, नंबर 2 रुद्र संहिता, नंबर 3 शतरुद्री संहिता, नंबर 4 कोकिरुद्री संहिता, नंबर 5 उमा संहिता, नंबर 6 कैलाश संहिता, नंबर 7 वायु संहिता। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ के समान है। उस घर के मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्रों यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शिव महापुराण की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। शिव महापुराण के अनुसार पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसने भक्तिपूर्वक शिव पुराण नहीं पढ़ा सुना। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सातों, पुरी तथा गयादिक सभी तीर्थ इस पुराण की समता नहीं कर सकते। यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का एक ही श्लोक प्रेम पूर्वक अपने मुख से नित्य प्रति पढ़कर जीवन मुक्त हो सकता है। शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य इसे पढ़ता सुनता है वह निश्चय ही पुण्यात्मा है। अंत समय में जो इसका श्रवण करता है उसे शिवजी अपना पद देते हैं। इस शिव महापुराण का जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पूजन करता है वह इस लोक के उत्तम सुखों को भोग कर अंत में शिव पद प्राप्त करता है। इस शिव पुराण का रेशमी वस्त्र से सत्कार करें तो
वह सदा सुखी रहता है। शिव महापुराण शिव जी को सर्वप्रिय है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है और आत्मवेत्ता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ तीनों तापों का हरने वाला ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय संतों का पूज्य है। इसलिए मैं श्रद्धापूर्वक इस पुराण की वंदना करती हूँ।